काट दीजिए सर। दूरी बना लो भाई सब लोग। आराम से ठीक है नाजिर भाई, ठीक है ना? राहुल फोटो मार रहा ना। अब थोड़ा हरिए ढूंढ लीजिए। कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ सपा उस पे हमला हो कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा, पाताल के अंदर भी घुसा होगा, तो आप भरोसा रखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे खींच लाएगी, पकड़ लाएगी और उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी। अखिलेश यादव जी ने तानाशाह बोले, सत्ता में जो आता है तानाशाह हो जाता है, और कंस और रावण की देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसे रहे होंगे वैसे वो दूसरे के बारे में सोचते होंगे, लेकिन सुशासन और विकास यह भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है। और देश और प्रदेश की जनता, चूँकि देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, जनता संतुष्ट है और लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा पर है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्तवादी पार्टी बनेगी, कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम 2027 में 2017 की तरह लहराएगा और 2047 तक सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अलग अलग लड़ें, चाहे मिल करके लड़ें, ना हाथी चलेगा, ना साइकिल चलेगी, ना पंजा टिकेगा। धन्यवाद। एक साइड अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष की जयंती है। आज 100 वर्ष पूज्य अटल जी के जन्म को पूरे हुए हैं। सशरीर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी कविताएं, उनकी पत्रकारिता की लेखनी, प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा की गई देश की सेवा, और उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए, ऐसी पीढ़ी खड़ी की है जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो अटल जी के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। काशी में हूं, दूसरे भारत रत्न पंडित महामना मालवीय जी को भी उनकी जयंती पर नमन करता हूं। और पूज्य अटल जी, पूज्य महामना जी, दोनों लोगों का जो देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, माँ गंगा के लिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। कभी न तो वर्तमान पीढ़ी भूल सकती है, न आने वाली पीढ़ियां भूल लेंगी। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शनी लगी है उसका अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप जी, जिला के अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे विद्यासागर जी कहाँ गए, हमारे महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर जी और सभी पार्टी के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों ने मिलकर के अभी इसका उद्घाटन किया है। अभी संगोष्ठी है और मैं आज के दिन यही कहूँगा कि जो सुशासन की नींव रखी थी पूज्य अटल जी ने, आज उसे सुशासन दिवस के रूप में मना करके देश की 140 करोड़ जनता के जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने की एक योग्य रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वह सारे कार्य कर रही है जिसको करना है। गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य पे विपक्ष लगातार हमला हुआ है, वो अपनी कहने की बात करता है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है एक, दूसरा विपक्ष के साथ अगर आप देखें तो जनता नहीं है। वह आप सब मीडिया के मित्रों के बीच में आकर के प्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन के नाम पर जो उनके गिने चुने लोग बचे हैं, उनके संगठन के कार्यकर्ता आ सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है
और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके करेंगे पूरा। और कांग्रेस का तो इतिहास ही है, बाबा साहब का दर दर पर अपमान करने का पाप किया है, अपराध किया है, उसकी सज़ा कांग्रेस को मिली है और कड़ी सज़ा आने वाले समय में मिलेगी। ये रंगे सियार की तरह, जिनके नीली शर्ट और नीली साड़ी पहनने से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए बाबा साहब को पश्चिम बंगाल की ओर से क्यों आना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उस समय भारत रत्न उनको मिला। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पंच तीर्थों का, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का जो विकास हुआ, तीर्थ के रूप में डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्मारक के रूप में आज खड़े हैं। और कांग्रेस तो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई।